तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे पूरियाँ। पूरियों को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह ये पूरियाँ फूलती हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इन पूरियों को बड़ा अच्छा सा नर्म और फूला फूला सा बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पूरियाँ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। तो पूरियाँ बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे मैदा 4 कप या 500 ग्राम, नमक आधी चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच या 2 से 3 चुटकी, ऑयल 2 खाने के चम्मच और इसको हम हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेंगे। तो आपने भी इस डो को नीम गर्म पानी के साथ ही गूंदना है। सबसे पहले हम बाउल में लेंगे मैदा और मैदे में शामिल कर देंगे नमक, बेकिंग पाउडर और इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा नीम गर्म पानी शामिल करते जाएंगे, डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। तो पूरियाँ बनाने के लिए डो को आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। नॉर्मल जो रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं उसी तरह की इसकी डो होनी चाहिए। तो जब तक हम डो गूंद रहे हैं आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं, हर नई आने वाली रेसिपीज़ हैं, वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और पूरियों के लिए डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। जब डो इस फॉर्म में आ जाए तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और आपने भी कुकिंग ऑयल को इसी टाइम इसमें शामिल करना है। अब हम कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कपड़े की मदद से कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और फिर मिलते हैं हम आपको 15 से 20 मिनट के बाद। तो पूरियों के आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हम ये देखें कितना सॉफ्ट आटा है। अभी हम इसको एक दफ़ा कुकिंग काउंटर पे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। तो इसको हाथ की हथेली की मदद से हम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, अच्छी तरह से गूंद लेंगे और स्मूथ करने के बाद हम इसके करेंगे पेड़े। तो पेड़े बनाने के लिए आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पूरी का साइज़ रखना है। एक बात याद रखिएगा कि पूरी का जो पेड़ा होता है उसका साइज़ हमेशा जो रोटी होती है उसके पेड़े से कम रखा जाता है। तो यहाँ पे हम इसके पेड़े बनाएंगे और आटे का एक हिस्सा आपने उठाना है और इसको उंगलियों की मदद से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे इस तरह और फिर इसको हथेली की मदद से गोल कर लेंगे तो ये पूरी का पेड़ा बन जाएगा। तो सारे पेड़े हम इसी तरह बना लेते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे बाद में। तो यहाँ पे हमने सारे पेड़े बनाकर एक प्लेट में रख लिए हैं। तो अब हम इनके ऊपर लगाएंगे हल्का हल्का ऑयल और ऑयल लगाकर हम इनको कवर कर देंगे मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए। एक बात याद रखिएगा कि पूरी के पेड़ों को जितना ज़्यादा आप रेस्ट देंगे उतनी ही ज़्यादा पूरियाँ आपकी सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी। यहाँ पे हमने पूरियों के जो पेड़े बनाए थे उनके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब हम इनको रख देंगे कवर करके, प्लेट की मदद से कवर करेंगे और इनको छोड़ देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे पूरियों के पेड़ों को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इनको बेल लेंगे और इनकी बनाएंगे पूरियाँ। काउंटर पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल और इस पूरी के पेड़े को हम उंगलियों की मदद से थोड़ा सा कर लेंगे प्रेस। फिर हम इसको रोलिंग पिन या बेलन की मदद से बारीक बेल लेंगे। इसको आपने खुश्क आटा या खुश्क मैदा बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपने हल्का सा ऑयल लगाकर इसको आपने अच्छी तरह से बेल लेना है और पूरी को आपने बिल्कुल बारीक बेलना है। हर साइड से, हर जगह से पूरी आपकी इक्वली जो है वो आपने उसको बेलना है।
ये ना हो कि कहीं से पूरी मोटी है और कहीं से पतली। इस तरह आपकी पूरी कभी भी अच्छी तरह नहीं फूलेगी। तो पूरी को आपने बिल्कुल बारीक बेल लेना है। अगर ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाती है तो उसका कोई इशू नहीं है। तो दूसरी साइड पे हमने ऑयल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म करना है। जितना आपका ऑयल गर्म होगा उतनी ही जल्दी पूरी फूलेगी और उतनी ही नरम बनेगी। तो पूरी डालने से पहले आपके ऑयल में से अच्छा खासा धुआं निकलता होना चाहिए और पूरी को जस्ट आपने 8 to 10 सेकंड्स 8 से 10 सेकंड के लिए आपने पूरी को ऑयल में फ्राई करना है। अब हम इस पूरी को दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से मजीद पतला कर लेंगे, जिस तरह हम रोटी को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। इसमें से अच्छा खासा धुआं भी उठ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे पूरी और पूरी डालने के साथ ही हम इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करेंगे। देखें पूरी हमारी माशाल्लाह फूल चुकी है। अब हम फ़ौरन ही इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह पूरी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही फूली फूली और बहुत ही नरम बनी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। कितनी ज़बरदस्त पूरी फ्राई हुई है और इसके लिए सबसे अच्छी टिप यही है कि ऑयल आपका जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी ही जल्दी पूरी आपकी फूलेगी और नरम बनेगी। तो अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दी पूरी तो पूरी आपकी कभी भी नहीं फूलेगी और हार्ड हो जाएगी। इसलिए ऑयल में से अच्छा खासा धुआं उठता हुआ होना चाहिए। तो इसी तरह 2-3 और पूरियां आपको फ्राई करके दिखाते हैं। पूरी के लिए पेड़ा लेंगे और पेड़े के ऊपर ऑयल लगाएंगे और काउंटर पे भी थोड़ा ऑयल लगाकर इसको पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसको रोलिंग पिन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और आपने हर साइड से किनारों से भी और सेंटर से भी इसको एक जैसा बेलना है, मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अभी हम इसको दोनों हाथों की मदद से मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि अगर कहीं से मोटी है तो वो पतली हो जाए। और ये देखें ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। इसमें से फिर से धुआं निकल रहा है और पूरी को ऑयल में डालने के साथ ही चम्मच की मदद से हम इसको हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो पूरी फूलती जाएगी। और देखें पूरी फूल चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और मज़ीद 2-3 सेकंड इसको फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये अभी हम आपको एक और पूरी फ्राई करके दिखाते हैं। तो ये देखें पूरी को ऑयल में डालने के साथ ही हम इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे और देखें पूरी हमारी फूल चुकी है। और इसको हम करेंगे टर्न और टर्न करने के साथ ही हम इसको निकाल लेंगे। और देखें पूरी माशाल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त फूली है और कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी पूरियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने पूरियाँ बनाई तो आपकी पूरियाँ कैसी बनी। इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पूरियों के साथ खाया जाने वाला हलवा। तो ये वो हलवा है जो कि आपको हलवाइयों की शॉप पे मिलता है और बहुत मज़े का होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरियों वाले हलवे को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए आज कुछ नया सीखते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे सूजी 1 कप, चीनी 1.5 कप। अमूमन जो भी आप बाहर से हलवा खाते हैं वो आप देखते हैं कि बड़ा वो ग्लॉसी सा उसमें एक लेस होती है। तो इसलिए वो जब भी हलवा बनाते हैं तो जितनी सूजी लेते हैं उससे डबल उसमें वो चीनी डालते हैं। तो इसलिए मैंने डबल चीनी नहीं डाली, मैं इसमें 1.5 कप चीनी डालूंगा। तो आप भी मीठे को चीनी को अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप इसमें कम चीनी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप हलवाइयों वाला टेस्ट लेना चाहते हैं हलवे में तो उसके लिए आपको इसमें डबल क्वांटिटी में चीनी ही डालना पड़ेगी। घी 1 कप और ये कलर है जो कि हम हलवे में डालेंगे। ये मैंने क्या किया था, थोड़ा सा जर्दा कलर और थोड़ा सा गुलाबी कलर लेकर उसको मैंने पानी में डालकर मिक्स कर लिया। तो इससे एक बड़ा खूबसूरत सा कलर आएगा। जो लोग कहते हैं कि उनको वो हलवे वाला कलर नहीं मिलता तो वो ये दोनों कलर मिक्स करके अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। पानी 3 कप। तो
तो यहाँ पे हम एक पॉट लेंगे और पॉट में या देगची में हम डाल देंगे घी और घी को गर्म कर लेंगे। तो अभी घी को हम गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सूजी। तो घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। और घी को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है और इसमें आपने शामिल कर देनी है सूजी। फ्लेम को आपने कर देना है मीडियम टू लो। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम सूजी को इतना भूनेंगे कि इसमें जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप हलवे में कलर ऐड नहीं करना चाहते तो फिर आप सूजी को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे, लेकिन अगर आपने कलर ऐड करना है तो फिर आप सूजी का लाइट ब्राउन कलर नहीं करेंगे। जो ही उसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आप उसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सूजी को भून रहे हैं मीडियम लो फ्लेम पर। तो जब तक सूजी भूनती है आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे सूजी को भूनते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और इसमें से प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको मज़ीद नहीं भूनेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और चीनी डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हलवे में गुठली ना बने। और मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें डाल सकते हैं, जितना लाइट या जितना डार्क आपने रखना है उतना ही आप इसमें कलर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे कलर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पे हलवे को मीडियम लो फ्लेम पर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और हलवे की लुक चेक करें। ये जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो आप निकाल भी सकते हैं इस स्टेज पर। तो हलवा बन के रेडी हो चुका है। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसको सर्विंग डिश में आपको निकाल कर दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो हलवा बन के बिल्कुल रेडी है और इसको मैंने इस तरह एक बाउल में निकाल लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।